बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बेगूसराय में देखने को मिला। अपराधियों ने इस आम लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 11 लोगों को गोली लगी। एक की मौत हो गई, जबकि 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। हालांकि दोनों बदमाश अब भी फरार हैं। पुलिस जगह जगह छापे मार रही है, लेकिन अपराधियों का सुराग नहीं मिल रहा है। इस गोलीकांड के बाद लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। कई लोग डर के मारे घर के बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। अब राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लग गए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही जंगल राज का रोना रो रहे हैं, तो वहीं आरजेडी से राजनीतिक साजिश करार दे रही है। आरजेडी से भी एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस ने घटना की थ्योरी पर ही सवाल उठा दिया। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि यह घटना किसी साइको अपराधी के द्वारा नहीं की गई, बल्कि सत्ता से दूर हुए उन अपराधियों का काम है जो कल तक सत्ता में थे और अब सत्ता में आने की बेचैनी दिख रही है और मौजूदा सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। जिस तरीके से 25 किलोमीटर के दायरे में 6 पुलिस स्टेशन के दायरे में अपराधियों ने खुल्लम खुल्ला 50 राउंड से भी ज्यादा फायरिंग किया, 11 लोगों को गोलियां लगी, एक व्यक्ति की मौत हुई, पुलिस प्रशासन अभी भी क्लूलेस है। सरकार के लोग कह रहे हैं कि मामले की जांच की जा रही है, तहकीकात की जाएगी, लेकिन अपराधी भी जब पकड़ से दूर है तो कैसे सरकार और पुलिस प्रशासन के लोग साइको किलर की थ्योरी को प्रेजेंट कर सकते हैं। बिहार में कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है और जब भी घटनाएं इस तरह की हो रही है, बड़ी घटनाएं, उसमें सरकार और पुलिस प्रशासन के लोग कोई ना कोई एक सेफ्टी वाल्व थ्योरी के साथ सामने आते हैं। देखिए, बेगूसराय में जो घटना हुई है ये कहीं ना कहीं साजिश का परिणाम है और इसके पीछे एक बड़ी साजिश मालूम पड़ती है, क्योंकि जिस तरह से घटना की गई है इसमें बेकसूर लोगों को सिर्फ गोलियों का निशाना बनाया गया है ताकि लोगों में दहशत कायम हो और सरकार को बदनाम किया जा सके। देखिए, ये जो घटना हुई है और इसके संबंध में जो एक थ्योरी दी जा रही है कि साइको, कोई साइको वाइको का मामला नहीं है। ये सत्ता से दूर हुए उन अपराधियों का काम है जो कल तक सत्ता में थे और अब सत्ता में आने की बेचैनी दिख रही है और मौजूदा सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। जिनका एक सहयोगी अभी कुछ दिन पहले पकड़ा गया, उसने बताया था कि उसे किस तरह से मानव बम्बर बनाया जा रहा था। ये वो लोग हैं, ये उस विचारधारा के लोग हैं जिनका एकमात्र काम है दूसरों की सरकारों को बदनाम करना ताकि किसी सूरत में अपनी सरकार हासिल कर ली जाए। ये उन लोगों का काम है, इसलिए असली लोगों को पकड़ना जरूरी है। और जैसा कि सूचना अभी तक मिल रही है कि संभावना है कि जिस व्यक्ति ने या व्यक्तियों ने इस तरह को कांड को किया है तो विक्षिप्त हो सकता है। इस तरह की घटना अमूमन नहीं होती है, लेकिन जैसा कि हमने बताया माननीय मंत्री जी को भी और आपको भी बताना चाहेंगे कि विकसित देशों में भी, अमेरिका जैसे देशों में भी आपने कई बार देखा होगा कि इस तरह की घटनाएं घटी हैं। देखिए घटना तो घटी है, इसमें कोई शक नहीं। तो वहाँ पर सभी वरीय पदाधिकारी हैं। अगर कहीं भी पुलिस महकमे में कभी भी किसी घटना को लेकर जब समीक्षा की जाती है तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की और क्या कार्रवाई नहीं की, क्या कमी रही, सारी बातों को देखा जाता है और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इस तरह की तो घटना अमूमन नहीं होती है। कोई इस तरह का व्यक्ति फायरिंग करता हुआ चला जाता है तो एक नई बात है, तो उसको नई तरीके से उसमें क्या, उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई होनी चाहिए भविष्य में भी, इस पर। देशवा न्यूज के लिए पटना से राजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।